इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। अनंत काल अनंत भोग प्रदानी है। अब हमारा पुण्य तो होता है कि हमें ये भोग मिला है और ये पर्याय मिली है, ये जैन को मिला है, ये जैन धर्म जिनागम और ये जिनागम और ये देवशास्त्र और ये सपोषण मिला है। ये हमारा पुण्य का उदय है। हमें इस पुण्य के उदय में पुण्य कमाना है, न कि पाप कमाना है। पुण्य कैसे कमाना है? हमारी क्रिया से होता है। सारा धर्म हमारे क्रिया में है। जैसे परिणाम करेंगे ऐसा फल मिलेगा हमको। हमारे परिणाम को अच्छा करना है, जैसे परिणाम को ऐसा फल मिलेगा। भगवान जी को ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है मोक्ष करने के लिए। ये जंक्शन है जहाँ से हम चालू शाम जा सकते हैं। यहाँ से हम चाहे तो मनुष्य बन सकते हैं, यहाँ से चाहे तो ट्रेन से आ सकते हैं, यहाँ चाहे तो हम छोड़ जाते हैं, यहाँ चाहे तो मोक्ष आ सकते हैं। इस पर्याय से हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये जंक्शन है। भगवान जी को हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके इस जीवन का सार है संयम। हम संयम धारण करेंगे तो ही हमारे जीवन में निखारता आएगी। हमें क्या करना है? हमें इस भोग का सदुपयोग करना है। हमें इस भोग का उपयोग करना है। हमें शरीर मिला है, इसका उपयोग करना है। वो भोग नहीं करना। उपयोग करेंगे तो ऊपर जाएंगे, वो भोग करेंगे तो नीचे जाएंगे। अब हमें क्या करना है? ये हमें निर्णय हमें प्रस्तुत करना है। भगवान जी
अपना जीवन मनुष्य पर्याय साधन करके जब संयम धारण करते हैं, अगर संयम धारण नहीं करते हैं तो मनुष्य पर्याय पशु के समान है। पशु और हमें क्या अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है कि हम संयम धारण कर सकते हैं और अन्य जो जीव हैं उसे धारण नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में हम लोगों से मदद मांगते रहते हैं और मदद मांगते मांगते हमारी आदतें मांगने की इतनी पड़ जाती हैं कि हमें यह ज्ञात ही नहीं रहता कि हम कहाँ मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। बस हम मांगते ही रहते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। आप उससे मांग रहे हो जो खुद दूसरों से मांग रहा है। आप यदि जल कूप से निकाल रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कूप का स्वभाव, कुएं का स्वभाव जल छोड़ना ही है। लेकिन आप पानी उससे मांग रहे हो जो खुद पानी की तलाश में है, वह आपको देगा कहां से? जब आपकी जेब में 100 रुपए होंगे और आपसे कोई 20 रुपए मांगे तो आप उसको दे सकते हो। लेकिन जब आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपसे कोई 2000 रुपए मांगे तो आप कहां से दो? यही संसार में चल रहा है कि हमें किसके पास जाकर मांगना चाहिए, किस पे पास जाकर बोलना चाहिए, किसके पास जाकर बैठना चाहिए, इस बात की जानकारी नहीं है। इसलिए इंसान परेशान है, तकलीफ में है। और कहा जाता है कि मांगते मांगते जीवन गया, मांगते मांगते जीवन गया, ना मिला सुख ना मिला चैन। मांगते मांगते जीवन गया, ना मिला सुख ना मिला चैन। और देते देते जीवन गया, देते देते जीवन गया, मिला मन को सुख और चैन। मांगने वाला मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, लेकिन सुख और चैन नहीं मिलता। और देने वाला देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, मन को सुकून मिलता है, मन को चैन मिलता है, मन को संतुष्टि मिलती है। क्योंकि कहते हैं खाने में जो मजा नहीं है वह खिलाने में है। और जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो खिलाकर खाते हैं वह खिलखिलाते हैं। जो खिलाकर खाते हैं वह खिलखिलाते हैं। और जो दवा दबा कर खाते हैं, जो दवा दबा कर खाते हैं, छुपा छुपा कर खाते हैं, उनको दवा खाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप खिला खिला कर खाओ तो आप खिलखिलाते रहोगे। उसके 2 फायदे हैं। आप किसी को खिला रहे हो तो उसके भावनाओं से आपका पेट अपने आप भर जाएगा। और कोई भूखा है और तुम चालू हो गए, वो बोलेगा पता नहीं कैसा आदमी आ गया। तो जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम मांगने का प्रयास कम करें, देने का प्रयास ज्यादा करें। आज देने का प्रयास लोग कम कर रहे हैं, मांगने का प्रयास, लेने का प्रयास सभी कर रहे हैं। विचारणीय बात है कि आप जल भूमि से ग्रहण कर रहे हो, फल पेड़ से ग्रहण करते हो, अनाज खेतों से ग्रहण करते हो, लेकिन आज अपनी अंतर की आत्मा को झकोरने का प्रयास करें कि आपने अपने जीवन में कितने वृक्ष लगाए, आपने अपने जीवन में कितनी जगह पानी का साधन उत्पन्न किया, आपने अपने कितने बार गेहूं चावल को बोने का प्रयास किया। तो आप पाओगे कि लेने वाले 1000 हैं, चाहे पैसे लेकर ले रहे हैं, लेने वाले 1000 हैं और पैदा करने वाले 10 हैं। अनुपात कैसे बचेगा? और उन 10 का भी बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर इंजीनियर बन रहा है तो उसकी भी खेती समाप्त।
इसलिए तो हमारे जैनागम के जो प्रथम तीर्थंकर हैं श्री आदिनाथ भगवान, उन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वर्ष पहले कह दिया, क्या कह दिया था कि या तो ऋषि बनो या कृषि करो, या तो संत बन जाओ, और संत नहीं बन सकते तो किसान बनो। भारत देश का नारा है जय जवान जय जवान जय किसान। लेकिन आज ना तो हम जवान बन सकते हैं, जवान हो सकता है लेकिन जवान बन नहीं सकता, और किसानी तो बहुत दूर की बात। अरे भाई, जो चीज आप चाहते हो वह देने का प्रयास करो, जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। एक बार मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, प्रातःकाल का समय चल रहा था, अभी दिल्ली से कचेरी की बिहार की बात है। प्रातःकाल 5 साढ़े 5 बजे का समय चल रहा था। घर के अंदर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। मैंने साधुओं से कहा, मैंने ये तो सुना है कि शाम के समय, दोपहर के समय, रात्रि के समय झगड़े होते हैं, लेकिन सुबह से ही झगड़ा हो रहा है। अब भाई चलते हैं तो कान तो है, जब रास्ते में चलेंगे तो हम भी तो इंसान हैं। कान पे आ रहा था, आवाज आ रही थी। तो मैंने जब जानकारी निकाली तो मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा है, लेकिन बाद में जब सामायिक में बैठा, ध्यान में बैठा, तो मुझे लगा कि झगड़ा होने का कारण क्या था। तो क्योंकि जब मैं नजर मार रहा था तो वहां 4-5 उम्र की महिलाएं थी, 4-5 उम्र के लोग थे। तो मैंने अपनी बुद्धि से जानकारी निकाली कि वहां पर झगड़ा होने का कारण यह था, वहां पर झगड़ा होने का कारण यह था, वहां पर झगड़ा होने का कारण यह था कि घर में दूध खत्म हो चुका है, सुबह की चाय बनना है, जाकर खेत से दूध ले आओ। तो लाए कौन? अनुमान लगाया, अपनी बुद्धि से प्रसंग लगाया कि सुबह सुबह झगड़ा होने का कारण क्या, सुबह सुबह दंगा फसाद होने का कारण क्या, सुबह सुबह मारा मारी होने का कारण क्या। तो अपनी बुद्धि से अनुमान लगाया, तो ये लगाया कि झगड़े हो रहे हैं कि चाय तो सबको पीना है, लेकिन दूध लाने के लिए कोई तैयार। और गांव का मामला था, शहर का मामला होता तो बस बटन दबाता चाय आ जाती। तो जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलना है, जीवन में अपने आप को व्यवस्थित करना है, जीवन में अपने आप को पाना है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी जब घर से तैयार होकर निकलते हो तो किस लिए निकलते हो? आप सभी जब घर से तैयार होकर निकलते हो तो किस लिए निकलते हो? जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी विचार करें। आप जब घर से तैयार होकर निकलते हो तो किस लिए निकलते हो? कि सामना वाला देखेगा तो उसके मन को सुकून आएगा। अरे भाई, सामने वाले को तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप सुकून देना उनको प्रयास करें जिनके साथ में आप रह रहे हो। मैं सारे संसार को तो खुश करने के चक्कर में चल रहा हूं और अपने साथ के लोगों की बुराई कर रहा हूं। ध्यान रखना, आपके साथ का साथी खुश है तो सारे संसार के लोग आपके साथ में स्वयमेव हो जाएंगे, और आपके साथ के साथी ही दुखी हैं तो संसार के लोग क्या सुखी कर पाओगे। एक बार एक व्यक्ति आया और कहने लगा, संत जी आपके साधु आपसे प्रसन्न नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास में गया और कहने लगा, संत जी आपके साधु आपसे प्रसन्न नहीं है। संत बोले, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है ही नहीं। बोले क्यों? बोले, जो व्यक्ति भगवान से, गुरु से प्रसन्न नहीं हो सकता वह दुनिया में कहीं भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बोले, लेकिन ये तो आपकी बात चल रही है। उसने संत से कहा, तो बोले इनकी आदत है कि जो व्यक्ति, आप समझ के चलना कि आपके सामने ये बोल रहा है कि मैं अपने संत से, अपने गुरु से, अपने आचार्य से, अपने अभिभावक से सुखी नहीं हूं, वह तुमसे क्या सुखी होगा? जब तक तुम उसके मन की कर रहे हो, जब तक तुमको बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, और जिस दिन तुम्हारे उसके मन के विपरीत हो गया वह तुम्हारे बारे में ही चालू कर देगा। इसलिए बच के रहो। हमेशा मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं, एक कहावत है कि आस्तीन का, लेकिन वो कहानी तो पुरानी हो गई। आस्तीन में सांप नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि आस्तीन का सांप मतलब कपड़े के अंदर सांप। मैं कहता हूं वो बात छोड़ दीजिए, बल्कि मैं कहता हूं कि आप बचिए आस्तीन के आदमी से। किससे?
अस्सीन के आदमी से जो कपड़े के अंदर छुपा हुआ आदमी है, कह रहा है कि अब लोग आते ना, बता रहा था क्वेश्चन में, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप कितना अच्छा बोलते हो, जाने का मन ही नहीं होता। जैसे ही घर में गया, लोग बोले अरे तुमने तो बहुत देर लगा दी। अरे बोले क्या करूं क्या करूं, मैं तो उठने की कई बार कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराज कहते बैठ जाओ, महाराज कहते बैठ जाओ। अरे तुमने सारा पुण्य जीरो कर लिया। आपने गुरु के पास जाकर, चाहे आप दीक्षा ले लो, चाहे आप भविक हो, चाहे आप श्रावक हो, उनकी आपने श्रद्धा भक्ति करी, लेकिन उनके बारे में बुरा विचार भी कर लिया, तो आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, गुरु की श्रद्धा कर रहे हो, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव विचार आने से जीवन की सारी पॉजिटिव विचार खत्म हो जाएगा। विचार करें, कुआं भर के पानी है, शुद्ध पानी है, उसमें यदि एक छोटा सा चूहा गिरकर मर जाए तो पानी का क्या होगा? कोई पिएगा क्या? पियोगे क्या? पिएगा क्या? नहीं पी सकता। उसी प्रकार से कुएं में पानी भरने के लिए कितना टाइम लगा, लेकिन चूहा गिरा और पानी खराब। उसी प्रकार से गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था को जोड़ने के लिए हजारों दिन लग गए, लेकिन एक बार कुविचार आया तो सारा पुण्य समाप्त। बैंक में पैसे भरने में टाइम लगता है, निकालने में टाइम नहीं लगता। तो अपने जीवन में कल्याणकारी करना है तो जीवन का विकास करें, कल्याण करें, यही मंगल भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।